कि सर्जरी कोई मामूली वर्ड नहीं है। बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कुछ ऐसा घटित हुआ था जो कि जानलेवा था। मुझे होश नहीं, तो बहुत जैसे अटैक सा नहीं आता है। बेटा भी छोटा है, पहले भी बहुत छोटा था, अभी भी वो छोटा है और हमेशा माँ के लिए ना बेटा छोटा ही रहता है। कर लेता है वैसे जो जितनी उसकी एज उस हिसाब से कर लेता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता वर्मा। और अभी सुबह है, बिल्कुल सुबह के बजे हैं 9 और पार्थ चले गए थे स्कूल। थोड़ा सा आज हल्का सा लेट हो गया मुझे उठने में। तो काम हमारे अभी काफ़ी सारे पेंडिंग हैं क्योंकि कल मैं गई थी बाहर और वहाँ से आने में लेट हो गया। और जब ट्रैवलिंग करती हूँ ना तो मुझे कभी कभी हेडेक हो जाता है गाड़ी की वजह से, पता नहीं क्यों। गाड़ी मुझे सूट नहीं करती एक्चुअली उतना ज़्यादा, तो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो कल ऐसे ही हो गया था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। और वन साइड होता है, जो वन साइड वाला हेडेक होता है ना, बहुत प्रॉब्लम होती है उसमें। नींद भी नहीं आती है जल्दी से, बहुत मुश्किल से नींद आती है। नींद आती है तो अच्छा ही लगेगा, लेकिन जल्दी नींद भी नहीं आती है। तो ऐसे ही कुछ हुआ मेरे साथ कल। और कुछ सामान भी लेके आए थे कल। हम लोग हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे चेकअप बहुत सारे हुए। सीटी स्कैन पार्थ का हुआ था। ये पार्थ का सीटी स्कैन है क्योंकि पार्थ को भी कुछ प्रॉब्लम थी एंड ये वाला मेरा है। तो सीटी स्कैन में पार्थ को कुछ प्रॉब्लम नहीं निकली है। मुझे प्रॉब्लम थी जो किडनी स्वेलिंग की, वो अभी भी वैसी की वैसी है, बट सर्जरी नहीं होगी ऐसा बोले हैं। सर्जरी होनी थी पहले जब गई थी मैं। एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ, मुझे हुआ था किडनी स्टोन 2014 में, तो मेरी हुई थी सर्जरी। और सर्जरी के बाद में बहुत पेनफुल हुई सर्जरी, बहुत प्रॉब्लम थी। लेप्रोस्कोपी सर्जरी थी, लेकिन कोई भी सर्जरी होती है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही है। वैसे मुझे होती है, बाकी का पता नहीं, सबको होती होगी आई थिंक, क्योंकि सर्जरी कोई मामूली वर्ड नहीं है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। सर्जरी के टाइम पे कुछ ऐसा भी घटित हुआ था जो कि जानलेवा था मुझे, क्योंकि होश नहीं था तो मुझे पता नहीं। लेकिन बाद में सभी ने बताया था कि मुझे होश नहीं था और मुझे बहुत जैसे अटैक सा नहीं आता है उस टाइप से हो गया था। तो वही सुन के भी ना बहुत डर लगता है, क्योंकि घर में और कोई है भी नहीं और बेटा भी छोटा है। पहले भी बहुत छोटा था, अभी भी वो छोटा है और हमेशा माँ के लिए ना बेटा छोटा ही रहता है। बेटी फिर भी थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, अपने आप को संभालने लगते हैं, लेकिन बेटे जल्दी काबिल बनते भी नहीं एक्चुअली। कर लेता है वैसे जो जितनी उसकी एज उस हिसाब से कर लेता है, लेकिन लाइफ को सही और गलत बताने के लिए माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें सोच के कभी कभी थोड़ा सा डर सा हो जाता है मन में, बट अभी ठीक है। भगवान की जो मर्जी होगी उसको कोई नहीं रोक सकता है। जिसका जितना दिन लिख के आया होगा उतना ही दिन काटना पड़ेगा। तो 1 महीने की दिए थे टैबलेट, बोले थे 1 महीने बाद फिर आना, बताएंगे सर्जरी का फाइनल करना है कि नहीं। फिर गई 1 महीने के बाद में, 1 महीने से थोड़ा सा ऊपर हो गया था, लेकिन फिर गई। 19 को जाना था और हम लोग कल गए 30 को, 10 दिन और हो गए थे। गए और फिर से कुछ चेकअप हुए और उन्होंने पूछा कुछ प्रॉब्लम है क्या। मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, एक भी जो भी उसके सिम्टम्स होते हैं ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम वाले के, वो मुझे कुछ भी नहीं है। सब ठीक ठाक है, एकदम परफेक्ट है। बस मेरा थोड़ा सा बीपी लो निकलता है हमेशा। जब भी मैं घर में वैसे कभी चेक करती नहीं हूँ, घर में कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, मुझे ज़रूरत लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं चेक करूँ। मुझे नहीं समझ आता है कि मुझे बीपी क्यों लो है और उसके सिम्टम्स क्या होने चाहिए, बीपी लो होने के प्रॉब्लम क्या होनी चाहिए, वो भी मुझे नहीं पता है। तो पिछली बार भी गई थी तब भी बीपी लो थी, अभी भी गई तो भी बीपी लो है। तो उसका मैंने पूछा सर इससे कुछ ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो ज़्यादा नहीं है, बस हल्का सा बीपी लो बताए हैं, तो वही बस है और बाकी कुछ प्रॉब्लम निकली नहीं। तो सर बोले कि आपको हर 3 महीने में चेकअप के लिए आना पड़ेगा, आपकी किडनी की कैसा फंक्शन हो रहा है और कितना सीरियस प्रॉब्लम है या नहीं है, या प्रॉब्लम कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ऐसा कुछ उसको बस मॉनिटर करने के लिए। तो इसलिए हर 3 महीने में मुझे जाना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम दूसरी निकल गई है मुझे। सब बहुत सारे ब्लड टेस्ट भी हुए थे, स्कैन हुआ और एक्सरे भी हुए। हाँ, ब्लड टेस्ट में निकला है शायद जॉन्डिस निकला है। उसकी बहुत सारी टैबलेट्स दिए हैं मुझे, जो कि मुझे खानी पड़ेंगी। तो वो मुझे प्रॉब्लम निकली है। बाकी की प्रॉब्लम भगवान की दया से थोड़े दिन के लिए टल गई है, सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। तो इतने सारे फाइल, इतने सारे टेस्ट होने के बाद दवाइयाँ आई थिंक टेबल पे कहीं रखी हुई हैं। तो टेबल पे दवाइयाँ रखी हैं जो कि मैं अभी देखती हूँ। अभी वैसे मैं नहाई नहीं हूँ, नहाऊंगी। पानी सबसे पहले पी लेती हूँ क्योंकि ब्रश वगैरह सब हो गया, तो पानी पीऊँगी फ्रेश होने के बाद एंड इसको अनबॉक्स करूँगी ये। क्योंकि हमारे यहाँ का जो होम थिएटर था वो पूरा पता नहीं एक दिन कैसे करंट गया और वो अपने आप से ही कुछ साउंड सा आया और जैसे जलने की सी स्मेल आई, तो जल गया था शायद। तो ये हम लोग कल लेके आए हैं न्यू, तो इसको मैं फटाफट से अनबॉक्स कर लेती हूँ एंड उसके बाद में इसको देखते हैं चेक करके। वहाँ वैसे हमने चेक करके देखा था, कुछ नई चीज़ आती है ना तो उसका एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल होता है।
तो मैं इसको निकालूंगी और कुछ अच्छा सा कृष्ण भगवान का सॉन्ग सुनूंगी। अभी नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में मुझे गाने सुनने को बहुत शौक है माता रानी के साथ, खासकर लखवीर सिंह लखा के। तो उनके गाने मुझे बहुत पसंद है, बचपन से मैं सुनते आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और कृष्ण भगवान के मैं हर मॉर्निंग को गाना सुनती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि ले लेते हैं एक छोटा सा। तो छोटा तो नहीं है वैसे, ये पार्टी में भी काम आएगा, छोटी मोटी जो घर में हम लोग करते हैं बर्थडे पार्टी वगैरह। और इसको लो साउंड पे ऐसे भी सुन सकते हैं, नॉर्मल साउंड पे डेली भी गाना इसमें सुन सकते हैं। तो मैं इसको निकालती हूँ और पहले चालू करके देखती हूँ। तो ये हमने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है और हमने इसको रखा है पूजा रूम में, क्योंकि पूजा रूम में ही मुझे अच्छा लगता है भक्ति गाने जो मैं सुनती हूँ। तो यहाँ पे रखी हूँ और इसको मैं अभी कनेक्ट करती हूँ और थोड़ा सा इंजॉय करते हैं माता रानी के गाने को। तो अब फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना खूब सारा ख्याल रखें। वीडियो में कुछ पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, कीप वॉचिंग।